रामचरितमानस सारसटिक चतुर्सोपान किष्किंधा कांड। जेहि नामित्र होई दुखारे, तिनहि बिलोकत पातक भारे। जो मित्र के दुख से दुख नहीं होते, उन्हें देखने से भारी पाप होता है। निज दुख गिरे सम निज रज करने, निज दुख गिरे सम रज करने जाना। मित्र के दुख रज मेरु समाना। पहाड़ के समान अपने दुख को धूल के बराबर और धूल के पहाड़ मित्र के दुख के सेमुर पर्वत के समान समझते हैं। जिनके आस मति सहज न आए, ते सट कहत हटाई करत मिताई। जिनको सहज ही ऐसे बुद्धि नहीं आती, वे मूर्ख क्या हट करके मित्रता करते हैं। कुकथत निवारहि सुपथ चलावा, गुण प्रगटहि अवगुण ही दुरावा। उचित है कि मित्र को बुरा रास्ता से छुड़ाकर अच्छे रास्ते पर चलावें, गुणों को प्रसिद्ध करें और अवगुण को छिपावें। देते लेते मन सकना धरई, बल अनुमान सदा हित करई। देने लेने से मन में संदेह ना धरें, अपने बल के विचार से सदा हित करें। विपत्ति काल कर सतगुण नेया, विपत्ति काल कर सतगुरु नेया। श्रोति कहे संतन मित गुण एया। विपत्ति काल में 100 गुना स्नेह करके वेदों और संतों से मित्र यह गुण कहे हैं। आगे कह मृदु बचन ब्यू बनाए, आगे कह मृदु बचन बनाए। पीछे अनहित मन ही कुटलाए। जो सामने के मधुर वचन न मानकर कहता हो और मन में कुटिलता रखकर पीछे में अवकार करता हो, जाकर चित आहित गति समभाए। अस कुमित्र कुपर ही भलाए। हे भाई, जिनको चित सांप के चाल के समान है, ऐसे कुमित्र को त्यागने से ही भलाई है। सेवक सठ ने प्रकृपान कुनारे, कपटी मित्र सुलसमहि चारे। मूर्ख सेवक कृपा राजा कपटी और मित्र के करसद स्त्री से चारों सुल दुख कट के समान है। राम जी के बल की परीक्षा करके सुग्रीव को पूरा विश्वास हो गया कि अब बाली मारा जाएगा।
फिर उन्होंने ज्ञान हुआ तो वह राम जी से कहने लगे, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए, सब परिवार कहीं सेवकाए। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए, सब परिवार करहि सेवकाए। सुख संपत्ति और परिवार और बड़ाई सबको छोड़कर आप की सेवा करूँगा। यह सब राम भगति के बादा, कहीं संत तब पद अवराधा। यह सब राम भगति के बादा, कहीं संत तब पद अवराधा। क्योंकि आपके चरणों की आधारण करने वाले संत कहते हैं कि हे राम, राम की भक्ति में विघ्न करने वाले हैं। सूत्र मित सुख दुख जग माही, माया कृति मारत नाई। सूत मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमात नाही। शत्रु मित्र सुख और दुख माया रचित है, परमात्मा स्वरूप है, अर्थात उसमें मोक्ष नहीं मिलता। सपन जेहि सन होई लड़ाई, सपन जेहि सन होई लड़ाई। जागे सुमझत मन मन सकुचाए। जिसने सपने में लड़ाई होते हैं वह सब जगत है, तो समझकर कि एक सपने की लड़ाई है, मन में सकुचात है। सुग्रीव का विरागमय वचन सुनकर राम जी कहने लगे, हे मित्र, तुमने जो कुछ कहा सो सत्य है, परंतु मेरे वचन झूठ नहीं हो सकता। एक दिन राम जी सुग्रीव को संग लेकर गए और बाली को युक्ति से उन्हें मार दिया। उसी स्त्री तारा बहुत विलाप करने लगी। राम जी ने कहने लगा, छति जल पावक गगन समीरा, चिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा। मिट्टी, जल और अग्नि, आकाश और वायु, इन्हीं पांच से यह अत्यंत अधम शरीर बना हुआ है। प्रगट सो तनु तब आगे शोभा, जीवनीत तुम केहू लगिने। प्रगट सो तनु तब आगे शोभा, जीवनीत तुम केहि लागे रोवा। वह शरीर प्रगट हो ही तुम्हारे आगे सोया है, और सुग्रीव जी तो अविनाशी हैं, और फिर तुम
किस लिए रोते हो? तारा को इस तरह बोध देकर राम जी अपने वास स्थान पर्वत पर चले गए। फिर राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी ने किष्किंधा में जाकर सुग्रीव को राज तिलक करा दिया। इतने में वर्षा ऋतु आ गई और राम लक्ष्मण पहाड़ के एक कंदरा में रहने लगे। और सुग्रीव अपने घर में एक दिन राम जी लक्ष्मण जी से कहने लगे, लक्ष्मण लक्ष्मण देखहूँ मोर गगन, नाचत वारिधि पे के, गृह बिरति रति हरस जस, विष्णु भगति के ही देखे। हे लक्ष्मण, देखो मयूर बादलों को देखकर कैसे नाचता है, जैसे विष्णु भगवान भक्त को देखकर बैराग में लीन गृहस्थ आश्रम जीव प्रसन्न होता है। दामनी दम की रहन ना घन माही, खल के प्रीति यथा थिर नहीं। दामनी दमनी रहन घन माही, खल के प्रीति यथा थिर नहीं। बिजली चमककर बादलों में नहीं ठहरती, जैसे दुष्टों की प्रीति स्थिर नहीं रहती, दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहता है। बारसही जलद भूमि नीराए, जथा नवहि बुद्धि विद्या पाए। बादल धरती के निकट होकर बसते हैं, जैसे कि पंडित जन विद्या को पाकर नम्र हो जाते हैं। विद्वान का लक्षण नर्म होना है। बूंद आघात असही गिर कैसे, खल के बचन संत जैसे। बूंद की चोट पर्वत कैसे करते हैं, जैसे दुष्टों ने वचन। संत लोग कहते हैं कि दुष्ट का कटु वचन सहना संतों का लक्षण है। क्षुद्र नदी भरी जली तोराई, जस छोरही धन खल इतराई। क्षुद्र नदी भरी जली तोराई, जस छोरही धन खल इतराई। छोटी नदियों जल से भर बांध सीमा तोड़कर वह बहती है, जैसे कि दुष्ट लोग थोड़ा सा भी धन पाकर मस्त मंद हो जाता है। भूमि परत भर ढावर पानी, भूमि परत ढावर पानी, जानहु जीवाहु माया लिपटानी। भूमि पर पड़ते ही पानी मट मैला हो गया, मानो जीव से माया लिपटी हो। जीव का स्वरूप निर्मल है, माया से मिलने पर मैला हो जाता है। समटी
समटी जल भरई तलावा जिमी सतगुण सजन पहियावा। बटोर बटोर कर पानी तालाब में भरता है, जैसे धीरे धीरे सद्गुण सज्जन के पास आता है। सज्जन थोड़ा सा उत्तम गुण ग्रहण का सद्गुण में भर जाता है। सरिता जल जल निधि में माही होई अचल जिमी जीव हरि पाई। नदियों का जल समुद्र के जाकर स्थिर हो जाता है, जैसे जीव हरि को पाकर स्थिर हो जाता है। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अनाग नाम चरित्र सुनहि मुनि मन भ्रम होई। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जानहि नहीं कोई, सुगम अगम अनान चरित्र सुनहि मुनि मन भ्रम होई। भ्रमति मन में अचलता नहीं हो सकता। सगुण रूप हरि को पकड़कर इस अचलता की आशा नहीं की जा सकती, परंतु उन्हीं के निर्गुण स्वरूप की प्राप्त होने पर इस अचलता को प्राप्त किया जा सकता है, इसमें संशय नहीं है। हरि भूमि त्रित सकुल समझई परही नहीं पंत, जिमी पाखंड विवदा तेल रिप्त होई सदग्रम। घासों से परिपूर्ण होने पर धरती भरी हरी हो गई है, जिसमें रास्ते जान नहीं पड़ता है। जैसे पाखंड की बातें से सतग्रंथ छिप जाता है। नव नव पल्लव भयो बिटपने का साधन मन जस मिले विवेका। नव पल्लव भयो बिटप अनेका साधक मन जस मिले विवेका। अनेक प्रकार के वृक्ष में नए पत्ते हो गए हैं, इससे वे कैसे ज्ञान पढ़ते हैं, जैसे कि साधक का मन सरासार का ज्ञान पाकर अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। अक्र जा सब पातक बिनु भाऊ जस सूरज खल आदम गाऊं। आक और जावाव, आक और जवास बिना पत्ते के बिना हो गए हैं, जैसे अच्छे राज में दुष्ट के धंधे मिट जाते हैं। स्वराज को दुष्टों ने धंधे नहीं हो पाते हैं। खोजत कहत बिनहि नहीं धुरी, खोजत कहत बिनो नहीं धुरी। करही क्रोध जिमी धरही दूरी।
खोजने पर भी कोई धूल नहीं मिलती है। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, क्रोध धर्म को नष्ट कर देता है। सहसी संपन्न हुई मही कैसा, उपकरी कह संपत्ति जैसा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।